अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको बॉक्स प्लेटेड स्मोकिंग फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये तैयार फ्रॉक है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कॉटन फैब्रिक पे बनाया है। ये मेरी 2 से 2.5 साल एज की डमी है। ये फ्रॉक जो है 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए ये परफेक्ट रहता है। आप देख सकते हैं सिंपल सा फ्रॉक है, ज़्यादा इस तरह का नहीं है, लेकिन इसको एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। 17 इंचज़ तक मैं लेंथ रख रही हूँ। 16 इंचज़ का ये मेरा फ्रॉक होगा। और अगर इसकी बस्ट साइज़ जो होती है, नीचे से चौड़ाई हमें कितनी रखनी है ये देखना है। हमें नेक साइज़ कितना रखना है। ऊपर शोल्डर हमें अगर 9 इंच का 8 इंच का रखना है तो इसके लिए हम 9 इंच पर कटिंग करेंगे। जो दरमियान का सेंटर हमने जितना भी रखना है 6 इंच रखूँगी मैं। दरमियान का सेंटर जो नेक लाइन का सेंटर है, अगर हमारा 8 इंच का शोल्डर है तो इसको हम 6 इंचज़ ही रखेंगे, क्योंकि ये स्टेप वाला फ्रॉक है। स्टेप वाले फ्रॉक की साइज़ कम होता है। अब हमें इसका हिसाब किताब रखना है। बीच में मैंने 5 बॉक्स प्लेट डालनी है। हर बॉक्स प्लेट 1 इंच की होगी। हर 1 इंच की बॉक्स प्लेट के लिए हमें 2 इंच फैब्रिक की ज़रूरत होगी। फ्रंट पीस जो है वो 6 इंच का होगा। उसमें मैं 5 बॉक्स प्लेट डालूँगी। 5 बॉक्स प्लेट के लिए मुझे 10 इंच इजाफी कपड़ा चाहिए होगा और 6 इंच सेंटर की लंबाई है, चौड़ाई है सॉरी, नेक वाली साइड की यानी शोल्डर की। तो इस हिसाब से मैंने ये हिसाब लगाया है। आर्म होल का 5 इंच मैंने आर्म होल के लिए लिया है। 3 इंच मैंने साइड फिटिंग के लिए और नेक लाइन के लिए 6 इंच और 10 इंच मैंने 5 बॉक्स प्लेटेज के लिए लिया है। तो यूँ कुल मिलाकर ही मैंने 26 इंच चौड़ाई निकाली है। इसकी ऊपर मैंने 3 इंच का स्टेप लगाना है। इसकी नेक की गहराई 3 इंच है, तो मैं 17 की जगह 14 मैंने इसकी चौड़ाई ऊंचाई ली है मैंने। इसमें 3 इंच का जब स्टेप लगेगा तो ये 16 इंच हो जाएगी नीचे घेर मोड़ने के बाद। अब ये फ्रंट साइड मैंने 26 इंच का लिया है, बैक साइड में 18 इंच की ले रही हूँ। इसको भी मैंने ख़ास हिसाब से लिया है, क्योंकि इसी तरह से मैंने साइड फिटिंग के लिए भी कपड़ा, आर्म होल के लिए 5 इंच, आर्म होल के लिए 2 से 3 इंच हम साइड फिटिंग के लिए, और सेंटर की नेक के लिए जितना हमें कपड़ा ज़रूरत होता है 3 इंच मैंने ये बटन पट्टी के लिए इजाफी कपड़ा लिया है, फ्रंट बैक दोनों साइड से। तो ये कुल मिला के मेरा 18 इंच चौड़ाई बनी है बैक साइड की। और आपने देखा ये जो मैंने ऊपर से पट्टी फ़ोल्ड की है, ये बटन पट्टी के लिए फ़ोल्ड किया 1.5 इंच। अब मैंने ये 3.5 इंच यानी 7 इंच के अगर हमें ये मैं दरमियान का सेंटर रखूँगी तो तैयार होने के बाद ये बटन पट्टी एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो ये मेरा 6 इंच रह जाएगा सेंटर। अब मैं इसकी चौड़ाई लेनी है 6.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अगर हमें 12 इंच रखनी है या 11 इंच रखनी है, उसी हिसाब से हम इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब आर्म होल की ये गहराई जो है मैं 2 इंच तक ही रखूँगी, क्योंकि 3 इंच का स्टेप आएगा, तो ये कुल मिला के 5 इंच का ये मेरा आर्म होल हो जाएगा। ये बैक साइड की आर्म होल की कटिंग हो गई है। और ये आपने देखा कि ऊपर की जो नेक लाइन की चौड़ाई है मैंने ये 3.5 इंच रखी है। सिलाई होने के बाद ये 3 इंच रहेगा। एक इंच की बटन पट्टी अंदर जाएगी और हाफ इंच जो है वो एक दूसरे के ऊपर आएगी। अब इसी तरह ये फ्रंट का पीस जो कि चौड़ा है 26 इंच चौड़ाई का है और 14 इंच लंबाई का है, इसको भी मैंने इसी के मुताबिक बैक साइड के मुताबिक कटिंग कर लिया है, जबकि ये चौड़ा है। अब देखिए मैंने ऊपर से यहाँ से अगर मैं हिसाब लगाती हूँ पूरी नेक लाइन का यहाँ तक, तो ये मेरा 7.5 इंच यानी टोटल ये 16 इंच बन रहा है। 7.25 इंच है ये चौड़ाई, ये 16 इंच मेरा तैयार है। जब मैं इसको तैयार करूँगी तो ये मेरा 6 इंच रह जाएगा। जब मैं इसमें बॉक्स प्लेट डालूँगी, 5 बॉक्स प्लेट डालूँगी, जिसमें 10 इंच मेरा फैब्रिक जो है वो अंदर चला जाएगा। और ये टोटल इसकी नेक लाइन की या शोल्डर की जो चौड़ाई है ये मेरी 6 इंच रहेगी और दरमियान का सेंटर मेरा 3 से 4 इंच रहेगा। अब एक पट्टी मैं स्टेप के लिए ले रही हूँ 4 इंच चौड़ाई की। जब ये तैयार होगी तो ये दरमियान से 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 1.5 इंच। अब मैं इसकी टोटल लंबाई 8 इंच ले रही हूँ। इसका
4 इंच फ्रंट के लिए, 4 इंच बैक के लिए। जब तैयार होगा तो ये 3-3 इंच का स्टेप रहेगा, 3 इंच फ्रंट और 3 इंच बैक, यानी 2 पट्टियाँ, एक लेफ़्ट साइड की, एक राइट साइड की। अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से इस पर इसको लगाया जाएगा। ये तो हो गई इसकी कटिंग। अब इसकी मैं अंदर की थोड़ी सी लाइनिंग भी कटिंग होगी, वो लाइनिंग मैं आपको और दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं गुम सिलाई में इसको स्टिच करूँगी, ताकि हमें अलग से पाइपिंग या कोई और चीज़ें ना लगानी पड़े। ये फ्रंट साइड का जितना पीस है उसके मुताबिक मैं अंदर की लाइनिंग कट कर रही हूँ। ये अगर हम 1 साल की बच्ची के लिए बनाते हैं तो हम 5 की जगह 4 बॉक्स प्लेट डालेंगे, और 4 बॉक्स प्लेट के लिए हमें 8 इंच फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, और चौड़ाई तकरीबन शोल्डर की यही रहेगी। मैंने ये 26 इंच चौड़ाई ली है। अगर हम 1 साल की बच्ची के लिए लेंगे तो उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि फिर हम 24 इंच लेंगे अगर 1 साल की बच्ची के लिए या 6 माह की बच्ची के लिए बनाएंगे। इसी तरह अगर हम बड़ा साइज़ करेंगे तो इसी तरह एक एक बॉक्स प्लेट बढ़ाने के लिए हमें 2-2 इंच बॉक्स प्लेट के लिए और 1 इंच गैप के लिए, दरमियान के गैप के लिए, यानी 3 इंच हमें इजाफी फैब्रिक चाहिए होगा। 3 इंच इजाफी फैब्रिक से हमारा साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। इसी तरह हम साइज़ को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हमें बच्चे का कपड़ा सामने रखना चाहिए, उसके मुताबिक उसको चेक करना चाहिए, जहाँ कमी नज़र आए तो हमें उसको कट भी कर लेना चाहिए। अब आप ये देखिए, बटन पट्टी के हिसाब से मैंने इस तरह से लिया है, ये सिलाई में आएगा और ये बटन पट्टी फोल्ड होगी। ये देखें, तो ये इस तरह से ये लाइनिंग अंदर बैक साइड पर सिलेगी। 2 हिस्से हैं इसके, ये इस तरह से सिलेगी और ये बटन पट्टी भी फोल्ड हो जाएगी, और ये तमाम का तमाम गुम सिलाई में आ जाएगा, कोई सिलाइयाँ इसमें नज़र नहीं आएंगी। ये दोनों लाइनिंग कट गई हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। इसमें बॉक्स प्लेट डलेंगे, पहले ये पट्टी जुड़ेगी, और सबसे पहले ये स्टेप तैयार कर रही हूँ मैं। एक सीधी पट्टी लिए मैंने 16 इंच की। ये स्टेप हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाद में भी कट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत हो। कोई भी चीज़ इसमें डालकर हम इस तरह से इसको पलट सकते हैं, इस तरह की पट्टी को। पट्टी को पलटने के बाद हमें इसको आयरन करना है। ये मैंने प्योर कॉटन लिया है, ये कपड़ा थोड़ा सा इसमें हल्का सा वॉश एंड वेयर मिक्स भी है। इस तरह के फैब्रिक में एक तो क्रीज बहुत अच्छी आती है जब हम आयरन करते हैं, और दूसरे ये मजबूत भी होते हैं, मजबूती के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, और आयरन भी अच्छे होते हैं। मैं सबसे पहले ये पट्टी इसमें जोड़ रही हूँ जो मैंने लाइनिंग के लिए कट की थी। ये फ्रंट साइड पर मैंने लाइनिंग फिट कर ली है। अब ये मैंने कट लगाए हल्के हल्के। इसके सिरे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद इस पर हमें 1-1 इंच की, बिल्कुल पहली प्लेट जो है मैं बॉक्स प्लेट वो 1 इंच की बिल्कुल सेंटर में दे रही हूँ। 4 इंच इसकी लंबाई रखनी है मैंने, 4 इंच तक इसको सिलाई करेंगे। अब 2-2 बॉक्स प्लेट मेरी साइड में लगेंगी। अब आप ये देखें, 1 इंच मेरा गैप का और 1 इंच का बॉक्स प्लेट है, तो ये 2 इंच मैंने के बाद इसको फोल्ड करूँगी। ये सेकंड बॉक्स प्लेट डल गया है साइड में, और ये तीसरे बॉक्स प्लेट में यहाँ से ये पूरा कवर हो जाएगा। ये भी देखें, 2 इंच के बाद मैं इसको एक बॉक्स प्लेट और डालूँगी। इस तरह से ये एक साइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक सेंटर में बॉक्स प्लेट आया है, 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ, यानी टोटल 5 हो जाएंगे। इसी तरह 2 इंच का ही फिर ये साइज़ लेना है मैंने।
अगर हमारा अंदाज़ा सही ना हो तो हमें चाहिए कि हम किसी ऐसे चौक से निशान लगा लें जो आसानी के साथ रेज़ हो सके, या आयरन कर लेना चाहिए। फिर 2 इंच का गैप देकर 1 इंच का गैप देना और 1 इंच का बॉक्स प्लेट 2 इंच के फासले पर मैंने फोल्डिंग की है। इस तरह से ये 5वां बॉक्स प्लेट डलने के बाद ये मेरा ये ऊपर के जो बॉक्स प्लेटेड हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैंने इस पर स्मोकिंग बनानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। निडल से ये तैयार करना है, इसको पहले आयरन करना है। इसमें ये प्लेट जो है हाफ़ दाएं और हाफ़ बाएं की तरफ फोल्ड होगी, ये देखें। और इसके बाद ये 6 इंच का मेरा सेंटर जो है, अब आप ये देखें 6 इंच का रहा है, जबकि ये सेंटर जो है 16 इंच का था। और ये बॉक्स प्लेट क्योंकि 5 बॉक्स प्लेट हैं, 10 इंच फैब्रिक अंदर चला गया है, तो ये इस तरह से हो गया। मैंने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको स्मोकिंग किस तरह से बनाना है। अब आप ये देखें इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको आयरन करने किया है मैंने इस तरह से। हाफ़ बॉक्स प्लेट दाएं तरफ और हाफ़ बाएं तरफ। ऊपर से 1 इंच छोड़ने के बाद हम 2 बॉक्स प्लेट को इस तरह से जॉइंट करेंगे और कम से कम हमें 5 स्टिच लेने चाहिए अच्छी तरह से कस के, ताकि ये खुले ना। ये देखने में टिपिकल लग रहा है, हालांकि ये ज़्यादा काम नहीं है। स्मोकिंग के फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं और अगर हम घर में आसानी के साथ कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। ये आसान तरीन स्मोकिंग है। इस तरह से आप ये देखिए, ये 5 बॉक्स प्लेट को हम दरमियान से इस तरह से जॉइंट करेंगे। हमारे ये 4 जॉइंट आएंगे इस तरह से। 1 इंच के फासले पर ऊपर से 1 इंच छोड़कर मैंने ये इनको जॉइंट कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आसानी से कर लेते हैं। चाहें तो हम इसके ऊपर कोई बीड्स या बटन या कोई और अपनी मर्ज़ी से कुछ और ऐड करना चाहें इन स्टिच की जगह तो वो भी लगा सकते हैं। मल्टी कलर के धागों से भी हम इसको कर सकते हैं। एक लाइन एक कलर की है तो दूसरी लाइन दूसरे कलर की। ये डिपेंड करता है कि हमारे अपना फैब्रिक का कलर कौन सा है, इसमें कौन कौन से कलर जो हैं वो अच्छे लग सकते हैं। इस पर मैंने वाइट कलर यूज़ किया है क्योंकि डार्क कलर था। इस पर ग्रीन भी कर सकते हैं। अब देखें, अब मैंने दूसरे यही वाला सीक्वेंस जो है मैंने दोबारा रिपीट करना है, लेकिन 2 इंच के फासले पर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर ये स्टिच लगाए हैं, 2-2 बॉक्स प्लेट को जॉइंट किया है 2-2 इंच के फासले पर। अब आप देखें ये मेरे 2-2 इंच के फासले पर नीचे से ये चारों जुड़ गए। अब ये सेंटर में से मैंने क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट बॉक्स प्लेट को, अपने ही बॉक्स प्लेट को एक दूसरे के साथ फोल्ड करना है। ये फर्स्ट स्टार्ट वाला मैं सबसे लास्ट में करूँगी, सेकंड से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। इसको ये देखें इस तरह से बंद करना है। स्टिच कम से कम 4 से 5 हमें स्टिच लेने चाहिए, कस के लेने चाहिए ताकि ये खुले ना। अब आप देखें इसकी शेप बनना शुरू हो गई है, बिल्कुल एक्स शेप में ये क्रॉस वाइज ये तैयार हो गया है दरमियान से। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम इस योग को कहाँ तक स्मोकिंग करके नीचे तक ले जाना चाहते हैं। मैं इसको ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके जाऊंगी, बस ये 3 ही मैंने लाइनें इसमें लगानी है। अगर चाहें तो हम 4-5 जितना हम चाहें इसको योग को नीचे तक बड़ा कर सकते हैं। अब ये आखिर वाला एक स्टार्ट वाला भी है, उसको भी मैंने इसी तरह से स्टिच करके तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से ये मेरा फ्रंट पीस जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मुझे तैयारी बैक साइड की करनी है।
ये लास्ट वाला है, यानी कि जो स्टार्ट वाला था उससे मैं लास्ट में कर रही हूँ। और ये मेरा एक पैटर्न तैयार हो गया है योग का। जिस तरह से चाहे हम लॉन फैब्रिक पे, स्विस लॉन पर, या हमें कोई अच्छी सी प्यारी सी प्रिंट में कॉटन मिल जाती है, चेक में भी इस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। हल्के फुल्के हमारे समर के लिए फ्रॉक तैयार हो सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसकी शेप काफ़ी अभी से इसमें स्टाइल नज़र आ रहा है, खूबसूरत लग रही है। अब ये बैक साइड की तैयारी है। बैक साइड के आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने अंदर की लाइनिंग कट की है ये कम चौड़ाई की है। जब मैंने इसको बटन पट्टी की वाली चौड़ाई वाले हिस्से के साथ जोड़ना है, तो जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी तो ये बटन पट्टी अंदर की साइड ऑटोमेटिक फ़ोल्ड हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह एक दाएं तरफ लगा रहे हैं तो एक बाएं तरफ। ये देखें, दो साइड्स हो गई ना। अब ये पट्टी को, अब इसको आर्म होल को मैं साथ में लाऊंगी तो ये ऑटोमेटिक बटन पट्टी जो है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। अब आर्म होल की सिलाई करनी है और इसके साथ ही मैंने इसमें स्टेप भी शामिल करना है। जो मैंने स्टेप कट किया हुआ है, ये देखिए मैंने उल्टा रखा है, उल्टी साइड से। इसका हिसाब किताब हमें देखना है कि किस साइड रखना है हमें, ताकि सीधा ही आए, उल्टा ना आए। देखिए मैंने थोड़ा सा 1 पाँव की सिलाई का हिस्सा छोड़कर इस स्टेप को इस तरह से लगाया है। ये हिस्से जो पोर्शन आपको समझना है वो आपको चाहिए कि बार बार रिपीट कर लें, तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। अक्सर चीज़ें एक दफ़ा देखने में समझ नहीं आती। ये देखिए मैं साइड में फिर स्टेप लगाना है, यहाँ पर आर्म होल के बिल्कुल साथ लगाना है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ लाकर गुलाई में इस तरह से फोल्ड कर देना। अब ये क्या होगा इससे कि तमाम की तमाम सिलाइयाँ जब मैं इसको पलटूंगी अंदर की साइड चली जाएंगी और ये गुम सिलाई में ये फ्रॉक तैयार हो जाएगा। गुलाई वाले हिस्सों पे थोड़ा छोटा कट देना है और कॉर्नर भी ख़त्म करना है। अभी देखें बटन पट्टी अंदर की साइड पूरी फोल्ड हो गई है। इसको हम बाद में चाहें तो ओवरलॉक करा सकते हैं। इसके सिरों को मैं कहीं से भी मोड़ नहीं रही हूँ, जहाँ से खुले हुए आपको नीचे से ये इसके सिरे नज़र आए वहाँ से ओवरलॉक कर लें। ये देखें ये बैक साइड का हिस्सा पोर्शन तैयार हो गया है। अब इस वक्त ये मेरा आर्म होल जो है ये इस वक्त 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको हम जितना फोल्ड करके देखते हैं कि अगर हमें बड़ा लगता है आर्म होल तो हम इसको जिस पोजीशन में चाहें इसको हम कम कर सकते हैं। अब ये फ्रंट साइड पे मैं इसी तरह अटैच कर दूँगी। चाहें तो हम ये स्टेप को बंद करके इसमें बटन वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। इसमें हम बटन लगा सकते हैं, कांच करवा सकते हैं, इसको हम रिमूवेबल भी कर सकते हैं। कांच बटन यहाँ पर करवा कर उसमें भी हम फिट कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको मशीन के ज़रिए या नीडल की मदद से इसको डायरेक्ट फिट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से फिट कर दिया है। चाहें तो हम इस पर बटन वाला सिस्टम भी कर सकते हैं कांच करवा कर। और इस जगह पर अगर हमें कहीं लगता है कि हमारा स्टेप बड़ा हो गया है तो उसे हम इसी जगह से सिलाई खोलकर दोबारा हम तो छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्टेप बड़े हो जाते हैं तो ये फ्रॉक फिर अच्छे नहीं लगते, बदनुमा लगते हैं। तो हमें ये पूरा पूरा हिसाब से रखना होता है। आमतौर पर इसकी गहराई जो है 3 इंच होती है नेक की, छोटे बच्चों के लिए। और जो स्टेप वाला फ्रॉक होता है इसका शोल्डर कम होता है। अगर ये 6 इंच है दरमियान का, आप ये देख सकते हैं पूरा शोल्डर वाला साइज़ जो है 6 इंच है, जबकि अगर मैं नॉर्मल तरीके से बनाती तो 9 से 10 इंच इसको रखती। अगर ये मुझे फ़्रॉक थोड़ा सा अगर चौड़ा लग रहा है तो हम इस तरह से जहाँ से चाहे इस तरह से कटिंग करके कम कर सकते हैं। और अब आप देखें लाइनिंग वाले हिस्से को मैं अलग करके सियूँगी, तो इससे जब हम वापस इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये साइड वाली सिलाई का हिस्सा भी इतना सा हमारा गुम सिलाई में चला जाएगा। देखिए लाइनिंग को अलग सीने का मकसद ये था कि इसको जब हम उन ऊपर की साइड अंदर की साइड वापस पलटेंगे तो ये तमाम का तमाम हिस्सा हमारा गुम सिलाई में चला जाएगा।
अब आप ये देख सकते हैं ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है। एक बारीक सी लेस भी मैंने लगा रखी है नीचे। कुछ भी हम इसमें ऐड करना चाहें लगा सकते हैं। इसका साइज़ जिस तरह का चाहे करना चाहते हैं। ये 1 साल के बच्चे को भी आ सकता है। बच्चे अगर सेहतमंद है तो 1 साल के बच्चे को भी आ सकता है। ये 2 साल तक 2.5 साल तक के बच्चे को भी आ सकता है। ये छोटी सी ये फ़्रॉक है, टॉप है। इसको बतौर टॉप भी पहना सकते हैं, फ़्रॉक भी पहना सकते हैं। समर सीज़न का ये डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसको डमी पर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप पहना हुआ डमी पर देख सकते हैं। इसकी फ़िटिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फ़िटिंग आई है नेक लाइन पर। और आपने देखा है कि ये नॉर्मल शोल्डर से हमारा ये शोल्डर जो स्टेप वाला फ़्रॉक होता है ये कम होता है और हल्का फुल्का फ़्रॉक है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।